हेलो फ्रेंड्स, और ये है इवनिंग का टाइम। मैं आ गई हूँ अपनी चाय बनाने के लिए। यहाँ पर बन रही है मेरी चाय। और बस ये व्लॉग मैं वहीं से शुरू कर रही हूँ जहाँ से मैंने मॉर्निंग में ख़त्म किया था। उसके बाद इवनिंग का है ये व्लॉग। और बस यहाँ पे मैं चाय बना रही थी अपने लिए। बन गई है मेरे लिए चाय। मैं ले आई हूँ चाय अपने लिए। और है ना, अब थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल रहा है। मतलब काम वाम मैंने आज सारा कर लिया है। झाड़ू वगैरह लगाई थी, और झाड़ू लगा ली थी, बर्तन कर लिए। और फिर है ना ये मतलब इनसे बार बार बहस हो रही थी, यार आप लोग कुछ हेल्प नहीं करते हो मेरे को अकेला काम करना पड़ता है। तो फिर ये बोले कि दूसरी लगा ले मेड, दूसरी लगा ले मेड। तो मैंने कहा नहीं, संध्या आएगी तो सही मंडे से। फिर मैंने एक बार संध्या से और फ़ोन किया तो यार उसने तो मेरा और ज़्यादा पोपट कर दिया। संध्या बोली कि भाभी, मैं सोची हूँ क्योंकि वीकनेस बहुत आ गई है और मुझे 10 तारीख के आसपास मुझे अपने गांव भी जाना है, तो मैं सोच रही हूँ इस मंथ मैं रेस्ट कर लूँ। मैंने कहा वाह जी, तुमने तो मेरा बिल्कुल पोपट बना दिया। तो अब वो कह रही थी कि नहीं, मैं किसी और को भेज दूँगी आपके घर पे, एक दो जगह और घर पे दूसरों को भेज दूँगी। तो यार आप भेज सकते थे तो पहले से भेज देते। मैं इतनी परेशान हो जाती हूँ ना, क्योंकि पता है क्या, मैंने कभी ना ये इतना, हाँ पता है क्या होता है, एक तो हम अब जैसे जैसे एज भी बढ़ रही है, शरीर भी इतना वो हो जाता है। और हम जब लोग काम नहीं करते ना रेगुलर रूटीन में, भाई जैसे कि झाड़ू पोछे बर्तन का काम नहीं करते हैं, तो वो नहीं होता है हमसे। तो बस वो काम सारा होता ही नहीं है। फिर हैक्टिक शेड्यूल हो जाता है जब हमारे को सारा ही करना है। क्योंकि देखिए, उठते ही पहले हमें किचन में काम करना होता है, उठते ही। क्योंकि बेटे को नहीं जाना तो हस्बैंड को तो जाना ही है ना ऑफिस। तो उनका खाना प्रिपेयर करो, खाने बनाने के बाद फिर डस्टिंग करो, चद्दर वद्दर झाड़ो, फिर उसके बाद पूरे सोफे वोफे कवर करो, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, फिर उसके बर्तन करो। मतलब इतना हैक्टिक शेड्यूल हो जाता है। कपड़े हों तो कपड़े भी देखो, तो बहुत ज़्यादा हैक्टिक शेड्यूल हो जाता है। और अब हम लोगों को अब इन चीज़ों की हैबिट नहीं रही है कि हमें, हाँ, एक हाउस होल्ड हेल्पर तो चाहिए ही चाहिए। तो होपफुली कि कल एक आ जाएगी। संध्या को ये होना चाहिए था कि जब संध्या पहले से भी भेज सकती थी, मुझे अब ये लग रहा है कि पहले ही भेज देती। इससे अच्छा तो है ना, जो मैं इतने दिन परेशान रही। चलिए, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो अब कल से आएगी, वो भेजेगी एक न्यू लेडी को। तो बस, और अब मैं पीती हूँ चाय। और बस छोले मॉर्निंग के रखे हुए हैं। और अभी मैं आज कुछ नहीं बनाऊंगी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। पराठे बना दूंगी, फुलके बना दूंगी, चावल भी रखे हुए हैं, छोले चावल हो जाएंगे। फुलके या पराठे जो जो खाएंगे उनके लिए वो बन जाएंगे। और बस आज का शेड्यूल तो हो चुका है, क्योंकि 2 बार बर्तन भान चुकी हूँ मैं। क्योंकि कल से मेड आएगी तो आज का काम तो करना ही था। तो आई होप कि कल वो आ जाए। और चाय वाय बनाने के बाद मैंने यहाँ पे उसने लगाई थी आटा, क्योंकि शाम का टाइम हो रहा था। सब्ज़ी तो मुझे बनानी नहीं थी। और यहाँ पे मैंने कलरफुल कपड़े लगा दिए थे वॉशिंग मशीन में। और यहाँ पे वाइट कपड़ों को मैं डिप करने आ गई थी आला में, क्योंकि धोने से पहले ना मेरे तो वाइट कपड़े ही होते हैं। तो मोस्टली वाइट कपड़े बहुत होते हैं, क्योंकि आर्यन के पापा वाइट यूनिफॉर्म है उनकी, तो कोट में वाइट ही डाला जाता है। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, वाइट कपड़ों को है ना, जैसे मुझे शाम को चलाना है तो मैं मॉर्निंग में भिगो देती हूँ। मतलब ये 2-3 घंटे पहले ना मैं आला मैंने ला रखा है, आला में डिप कर देती हूँ, जिससे ये वाइट हो जाते हैं। और उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई थी कपड़े वपड़े उतार करके, जो मॉर्निंग में कपड़े सुखा रखे थे उनको क्या करने लग गई थी। और यहाँ पे बस फिर नाइट हो गई थी और इनके पापा आ गए थे, तो बस सबके लिए खाना बनाने लग गई थी। और यहाँ बन रहे थे मेरे क्रिस्पी पराठे। हो रहा है मेरा क्रिस्पी पराठा रेडी। पराठे मेरे क्रिस्पी बनते हैं। ये जो तरीका है ना, ये मेरी मम्मी का है कि मैंने वहीं से फॉलो किया। मम्मी ऐसे करती थी पराठों को ना।
जब तक पराठे क्रिस्पी ना हो तो कुरकुरे से ना लगे तब तक खाने का मज़ा ही नहीं आता। बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट पराठे हो ना तो वो खाने में मज़ेदार नहीं लगते। जैसे अब आपका ये क्रिस्पी पराठा होगा और इसके ऊपर गर्मा गर्म मक्खन हो। आर्यन के पापा को तो घी मक्खन नहीं दे रही हूँ क्योंकि वो बीपी की वजह से नहीं खा रहे हैं, बट मैं तो घी घी या मक्खन कुछ ना कुछ रख के ही खाती हूँ ऐसे क्रिस्पी पराठे। तो हो गया ये मेरा पराठा रेडी। तो हम सब खाना वाना खा चुके थे तो थोड़ी देर में ही वो टिक्की वाला आता है। तो आर्यन का मन करा यहाँ पे ये आलू वाली चाट खाने का, तो आर्यन ले आया था अपने लिए आलू चाट और वाकई में ये बहुत टेस्टी थी। मैंने भी 1 पीस खाया तो बहुत टेस्टी लगी। बाय बाय।